थाना के लोकप्रिय व्यक्ति राहुल जी एवं थाना परिषद के सारे छोटे बड़े कर्मचारी और क्षेत्र से आए हुए तमाम बुजुर्ग और साथी और महिलाएं, बच्चे, अच्छा लगा। इस अवसर पर 2 बच्चों का जो बातें सुनी या भाषण सुना वह बहुत ही ऊपर स्तर का है। मैं उस बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसकी क्षमता दिनों दिन आगे बढ़े और लोगों को कुछ करके दिखावे भविष्य में। यह अवसर जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, माननीय शिशिर जी ने सभी चीज़ों को बड़ी विस्तार रूप से आप लोगों के बीच में कह चुके हैं और उस बात में उस और जाना मैं नहीं चाहता। इस शुभ अवसर पर तमाम लोगों से यह ज़रूर कहूँगा कि देश की स्थिति जो है, चारों कुछ ऐसे आदमी हैं पॉलिटिक्स गंदगी की तरफ के से उसको लोग विस्मृत करते हैं। तमाम लोगों को, हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए यह देश एक सूत्र में एकत्रित रहे, तभी आपकी सुविधाएं मिलेगी। छोटी मोटी बात पर महिलाओं की तरह जो झगड़ा होता है वह लोग आज के राजनीति के कर्णधार लोग करते हैं। उनकी बातों की ओर से तमाम लोगों को उनके प्रति और श्रद्धा से देख करके भूल जाना चाहिए। मैं आप लोगों तमाम से हम भी अब महसूस करते हैं कि इसको देश बचेगा तभी हम बच सकते हैं। देश बचाने के लिए जो भी किया जा रहा है उन लोगों के साथ हम समय हर सांस में मिला के चलें। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सम्मानित हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम तो हर साल एक भली भांति जिस रूप में चलना चाहिए था उस रूप में चलते आ रहा है, आगे भी भविष्य में इसी तरह चलता रहेगा। मैं यहाँ के संपूर्ण सारे इलाके के आए हुए बुजुर्गों, हम लोगों के उत्साह और किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा को एक व्यवस्थित और एक सम्मानजनक स्थिति पहुंचाने में सब लोगों का सहयोग है। उन तमाम आए हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग किसी भी कार्यक्रम को कम से कम उपस्थित होकर जो एक शोहरत पैदा करते हैं वह भी एक सम्मानजनक स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेषता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी वर्ग के लोगों को एक इकट्ठा करके एक ऐसा मैसेज देते हैं जिससे कि भविष्य में उनकी भी शक्ति और समाज की शक्ति साथ साथ देश की शक्ति एक सम्मानजनक स्थिति में एक आगे की ओर अग्रसर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय से हमारा विनम्र यही भाव है कि एक समरस भाव बनाकर समाज में जो आपने उपस्थित किया है, समाज में जो एक रूपरेखा पैदा किया है, इससे आपकी शक्ति के साथ साथ समाज की शक्ति बढ़ी है। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, कम से कम इस धरोहर को, इस भावनाओं को अगर अपने आप में अपने जीवन में उपस्थापित करेंगे तो आप एक सफल प्रतिनिधि के रूप में, सफल पदाधिकारी के रूप में अपने को प्रमाणित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय, आज इस शुभ अवसर पर आपने समाज के छोटे बड़े लोगों को सब एकत्रित करके जो सामाजिक मैसेज देने का काम किए हैं, यह सराहनीय बात है। मैं वो स्वस्थ हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा। अब मैं चाहूँगा कि आपका दिन दुगना रात चौगुना हो और समाज के बीच भी आपका देख रेख अच्छा है, इसी तरीक़ा से अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत। श्रेष्ठ सभाजन, आज के इस 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस थाना परिसर में
उपस्थित सम्मानित महानुभाव, प्रबुद्धजन और तेज तर्रार युवा थानाध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल कुमार जी एवं गंगटा थाना के सभी पदाधिकारियों, मेरे साथ आए हुए साथियों, दोस्तों, आज हम लोग गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के ही दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए संविधान की रचना की और आज के ही दिन संविधान लागू हुआ। संविधान एक किताब नहीं, जैसा कि हमारे कुछ लोग बोल रहे थे, संविधान एक किताब नहीं, संविधान एक व्यवस्था है देश में शांति बनाए रखने का, देश में भाईचारा बनाए रखने का, देश में समानता बनाए रखने का, देश में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने का और देश में इक्वलिटी हो, समानता हो। हम किनकी पूजा करें, हम क्या पहने, ये हमारा देश का आईन बताता है, देश का संविधान बताता है। इसलिए हम लोग को संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और हमारी जिम्मेवारी है। जितनी बोलने में नहीं, जितने लिखने में नहीं, देश की देशभक्ति दिल से होना चाहिए, जज्बात से होना चाहिए। आप समाज में बेहतर काम करिए, वो भी एक देशभक्ति है, क्योंकि समाज से मिलके गांव बना है, गांव से मिलके पंचायत बना है, पंचायत से मिलके प्रखंड बना है। ये कड़ी आपको एक देश बनाने का ज़रूरत है, एक स्वस्थ देश बनाने का ज़रूरत है, एक शिक्षित देश बनाने का ज़रूरत है और एक समृद्ध देश बनाने का ज़रूरत है। हम लोग जो आज एकत्रित हुए हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वक्ता की लंबी कतार है साथियों, लेकिन दो बातें हम बोलेंगे। ये गंगटा थाना हमारा परिवार है। इस परिवार में हमारे जो थानाध्यक्ष हैं राहुल कुमार बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे पंचायत में शांति कायम करने के लिए तन मन पूरा लगा दिए हैं। इनकी देशभक्ति को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और मैं आशा करता हूं, ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह काम करिए ताकि हमारा देश, हमारे पंचायत में, हमारे गंगटा थाना क्षेत्र में और हमारे जिला में आपका नाम अव्वल है और अव्वल रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय थाना अध्यक्ष गंगटा और सभी पंचायत के आए हुए हमारे अभिभावक प्रतिनिधि, गाजन स्वरूप, हमारे जनता जनार्दन, हमारे बीच छात्र छात्राएं, हमारे साथी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमारे थाना अध्यक्ष जी का मनोबल बढ़ाए। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के SHO साहब को कि आपकी कुशलता और आपकी तेज तराज कार्यों को देखते हुए हम सभी जनता आपसे प्रसन्न है। इसका जितना भी हम प्रशंसा करें उतना ही कम है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पंचायत आते हैं सभी पर आपकी दृष्टि बरकरार समान बना रहता है और इसी प्रकार एक समाज की एकजुटता, अखंडता को बरकरार रखें। मैं आपसे ये उम्मीद रखूँगा और आने वाले समय में आपने हम सबों के बीच जो आपका कार्यशैली रहा बहुत ही सराहनीय है, बनाए रखें, शांतिपूर्ण समाज को कायम रखें। इसके लिए मैं धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।